मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी दल की चापलूसी करने के लिए और किसी दल के राजनेता का जिंदाबाद करने के लिए। तफ्तीश कर लिया जाए उन पुलिस कमिश्नर और उन पुलिस अधिकारियों का। कोई सरकार अच्छा काम पूरी तरीके से नहीं करता, खास करके भारतीय जनता पार्टी तो 9 साल में कोई अच्छा काम नहीं किया। कि नहीं, ये ईवीएम जो है ये जनमत का लुटेरा मशीन है कि आपका ये चुप्पी हिजड़ापंथी का प्रदर्शन कर रही है। आज कोई भी आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के क्रूर नीति और गुंडई के खिलाफ बोलता है तो वो निजी तौर पर अपने जीवन को संकट में डालता है। लेकिन राहुल गांधी जी, ईवीएम के सवाल पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईवीएम के सवाल पे वकीलों का साथ दो। तब मैं एक बहता हुआ प्रेम का ऐसा सागर हूँ जिसे किसी जाति और धर्म का बंधन हमको बांध नहीं सकता। ईवीएम पर सवाल उठ रहा है तो पनपना रहे हैं, छटपटा रहे हैं भाजपाई। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है पीआरबी में। इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस में हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद हैं। आज पूरे देश में ईवीएम को लेकर जगह जगह विरोध की आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर और दिल्ली में 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने उस पर आवाज़ उठाई और कहा कि ईवीएम से इलेक्शन जब तक होगा बीजेपी जीतती रहेगी, ईवीएम में गड़बड़ी होती है। तरह तरह के इल्ज़ाम विपक्ष से उठ रहे हैं, लेकिन जो वकीलों ने जो धरना प्रदर्शन शुरू किया था दिल्ली में, अब बड़ी मात्रा में लोग जंतर मंतर पर जुट रहे हैं, उसका विरोध बराबर उठ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट के वकील कर रहे हैं। तो मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है पीआरबी में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो ईवीएम का विरोध हो रहा है, जो काम विपक्ष को करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के वकील कर रहे हैं और मीडिया में तो खबरें गायब हैं। आप भी उस विरोध में शामिल हैं? निश्चित रूप से। जब जब इस देश के लोकतंत्र और इस देश के जनमानस पर हमले होंगे, डकैतियाँ होंगी, चोरी होंगी, तब तब मैं उस सारे सवालों पर इस देश के अस्मिता और संविधान के साथ खड़ा रहूँगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी दल की चापलूसी करने के लिए और किसी दल के राजनेता का जिंदाबाद करने के लिए। क्या लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? निश्चित रूप से। और एक बात हम बताएं, हम और आप क्या डिबेट और बहस कर रहे हैं? हमारी और आपकी शिक्षा, दीक्षा, सामाजिककरण उन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से थोड़ा कम ही होगा, उनसे ज़्यादा नहीं होगा। देश का सबसे जागरूक और बुद्धिजीवी वर्ग होता है एडवोकेट्स एसोसिएशन, और वह किसी बार काउंसिल का नहीं, किसी छोटे जिले के बार काउंसिल का विरोध नहीं हो रहा है। आप जाके देखिए दिल्ली के सड़कों पर जिस तरीके से भानु प्रताप जी और एक हमारे और वरिष्ठ महमूद पराचा साहब, इन लोगों ने कसम खा करके इस देश की जन भावनाओं का इज्जत करने का जो संकल्प उठाया और जो वोटों की चोरी है, जो जनमत की डकैती है, उसके खिलाफ विद्रोह फूंकने का काम किया। मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, लगातार एडवोकेट्स को पुलिस लगा करके रोका जा रहा, जबकि आज के पहले कभी भी किसी भी एडवोकेट्स के प्रोटेस्ट को पुलिसिया दमन का शिकार नहीं बनाया जाता था। और एडवोकेट्स के ही जब सारे प्रोटेस्ट को असंवैधानिक बता दिया जाएगा, एक वकील को ही किसी का एक पक्षकार बता दिया जाएगा, तो इस देश में न्याय और संविधान और न्यायपालिका की इज्जत और अस्मिता क्या रह जाएगी? हम तो मांग करना चाहते हैं पीआरबी के इस चैनल, इस मंच से, कि तफ्तीश कर लिया जाए उन पुलिस कमिश्नर और उन पुलिस अधिकारियों का जिन्होंने न्याय के प्रतीक एडवोकेट्स भानु प्रताप जी, महमूद पराचा जी जैसे तमाम जो बुद्धिजीवी एडवोकेट्स हैं, उनका पुलिसिया दमन करने का हिम्मत और जुर्रत किया। उनके ऊपर मुकदमे जरूर होने चाहिए। मिश्रा जी, बात ये भी है कि जब विपक्ष की पार्टी कांग्रेस है या दूसरी पार्टी है, जब चुनाव जीतती है तब आप लोग सवाल नहीं उठाते कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन जहां हारते हैं तो सवाल उठाने लगते हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं तो विपक्ष को यही कहना चाहूँगा कि अब आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे और आपसे कुछ होना भी नहीं है। पिछले 3 विधानसभा का चुनाव हमने देखा, हमने वाराणसी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव देखा। भाई साहब, जिस वार्ड में भाजपा का एक भी वोटर नहीं है वहां भी उसको वोट मिला। और एमपी का वो विधानसभा जहां वो कैंडिडेट था, उसके परिवार का 22 वोट, उसको उस बूथ पर 0 मिला। कोई अपने जो कैंडिडेट रहेगा वो अपने आप को वोट नहीं देगा, अपना वोट या तो देगा, एक वोट तो मिलना चाहिए था। और यही सेम चीज राजस्थान में हुआ। तो ये कहीं न कहीं
देखने। अच्छा, एंटी रिएक्शन और एंटी कम्बिशन वोट हर बार स्टैंड होता है, हर सरकारों का होता है। कोई सरकार अच्छा काम पूरी तरीके से नहीं करता, खास करके भारतीय जनता पार्टी तो 9 साल में कोई अच्छा काम नहीं किया। उसके बावजूद भी कोई सरकार पूरे अहंकार के साथ कहे कि 272 जनमत नहीं, 300 पार, 400 पार, 500 पार, तो शक उठता है। शक एक पहलू पर यह भी उठा कि जब एडवोकेट्स एसोसिएशन, बार काउंसिल के वकील लोग महमूद पराचा और भानु प्रताप जी के नेतृत्व में जब निर्वाचन आयोग के मिलने जा रहे थे, तो पुलिस ने निर्वाचन आयोग को क्यों रोकने का काम किया? हमारा कोई एडवोकेट, अगर हम निर्वाचन आयोग के अधिकारी से मिलना चाहते हैं तो निर्वाचन आयोग हमारी बातों को क्यों नहीं सुनना चाहता है? लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि महमूद पराचा हो, भानु प्रताप, ये लोग अपना पॉलिटिकल सियासी फायदे के लिए आगे लड़ेंगे और उसीलिए सियासत में लोग भाई ठीक है, सियासत में मुद्दे की ना सियासत होती है। अगर महमूद पराचा और भानु प्रताप जैसे तमाम एडवोकेट्स को इस बात से संदेह है कि नहीं, ये ईवीएम जो है ये जनमत का लुटेरा मशीन है, ये वोटिंग का लुटेरा मशीन है, तो वो इस इशू को उठाएगा और कहेगा, लड़ेगा, कोई भी रहेगा। दूसरी बात सुनिए, मेरी बात पहले पूरी बात सुन लीजिए। निर्वाचन आयोग ने क्यों मिलने से इनकार कर दिया? निर्वाचन आयोग के ऊपर भी तो, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी तो शक जा रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दिया। सुप्रीम कोर्ट भी, हम पूरे प्रकरण को ध्यान से देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पुलिस नहीं जाने दे रही। जिस देश में न्याय के लिए किसी आम आदमी को अदालत से जाने से पुलिस रोक देगी, तो बताओ चोट्टागिरी है कि नहीं, चोरी है कि नहीं, डकैती है कि नहीं, हम किसके पास जाएंगे? अब पुलिस के बल पर अगर तुम अपनी चोरी और डकैती को रोकना चाहते हो तो हम इसको नहीं होने देंगे। और एक भानु प्रताप और एक महमूद पराचा नहीं है इस देश में। अभी तो हम लोगों ने उनके ऊपर छोड़ा है कि नहीं, ठीक है भाई, लायर्स हैं, एडवोकेट्स एसोसिएशन है, बुद्धिजीवी वर्ग है, बोलेगा, लड़ेगा, लेकिन उनके ऊपर एक भी तरीके का, अवैध तरीके का कोई भी उत्पीड़न का कार्रवाई होगा तो मैं पीआरबी के इस मंच से खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से हर एक जिले से एक एक भानु प्रताप और एक एक महमूद पराचा जब निकलने लगेगा तो वोटिंग जाए भाड़ में, सरकार जाए भाड़ में। हमको सरकार बनाने का कोई चस्का नहीं है, वोटिंग का बहुत चस्का नहीं है, लेकिन ईवीएम के खिलाफ जन आक्रोश अगर उठा भानु प्रताप के नेतृत्व में, महमूद पराचा के नेतृत्व में, तो उसमें बनारस वाले मिश्रा जी इस पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कदम खींचने का काम, बड़ी कदम चलाने का काम आप तैयार हैं वाले मिश्रा। मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन को इसमें कूद जाना चाहिए था? चुनाव का बहिष्कार करते हैं, ऐसा होता? भाई देखिए, इसी सब कारणों के वजह से मैं, देखिए, बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ और मैं किसी का खाता लेता नहीं। भाई विपक्ष में हूँ, सत्ता के खिलाफ रहता हूँ, इसलिए विपक्ष के लोगों की बात करता हूँ। लेकिन इस प्रकरण पर मैं विपक्ष से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका ये चुप्पी हिजड़ापंथी का प्रदर्शन कर रही है। इन विपक्ष के नेताओं की जो डर है, जो चुप्पी है, ये नपुंसकता का परिचय दे रही है। मैं तो ममता बनर्जी से कहना चाहता हूँ, मैं तो तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूँ, मैं तो हेमंत सोरेन से कहना चाहता हूँ, मैं तो खास करके इंडिया अलायंस के प्रमुख नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, पूरे प्रदेश में आप चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं, इसका असर है। आप जनमत, आप मुद्दा तो बता दे रहे हैं, लोगों की मुद्दे को समझ ले रहे हैं और लोग आपको समझ ले रहे हैं, लेकिन उसका जब निर्णायक जंग होगा ईवीएम पर जाकर के, जब आप टाएं फिस हो जाएंगे, तो फिर क्या ज़रूरत है लोगों को दुश्मन बनाने का, इन गुंडों का? आज कोई भी आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के क्रूर नीति और गुंडई के खिलाफ बोलता है तो वो निजी तौर पर अपने जीवन को संकट में डालता है। उसके गुंडे हैं चट्टी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के, पुलिस है उसके साथ, सेना है, मारा जाता है, दमन किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ
कि आज पूरे देश के लोगों से निवेदन है कि जिसको भी समय मिले भैया वो पहुँचे दिल्ली जंतर मंतर, भानु प्रताप जी के नेतृत्व में, महमूद पराचा जी के नेतृत्व में। और भानु प्रताप जी और महमूद पराचा जी कहीं ना कहीं आप भी हमारे संघर्ष को देखे होंगे। जब भी कभी आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं, बनारस वाले मिश्रा जी को भी आना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं किसी दूसरे के आंदोलन में जा करके कूद करके उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी जंग को लड़ रहा है तो उसको पीछे से साहस हम लोग देते रहें, और आज ये साहस देने का वादा कर रहा हूँ। जब भी उनको ज़रूरत होगी तो आदरणीय भानु प्रताप जी, महमूद पराचा जी, आप डायरेक्ट हमको फ़ोन करिएगा और इस चैनल के लोगों से संपर्क कर लीजिएगा, तो ये भी हमारा परिचय बता देंगे। आखिरी और सवाल मैं है। तमाम नौजवानों के साथ इसके खिलाफ लड़ूंगा। लेकिन राहुल गांधी जी, ईवीएम के सवाल पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईवीएम के सवाल पे वकीलों का साथ दो। अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत सिंह मान जी, तमाम दक्षिण के जो प्रदेश के लोग हैं, मैं सभी विपक्ष के नेताओं से कहना चाहता हूं कि एक विपक्षी एकता का और इंडिया अलायंस का एक बड़ा मार्च दिल्ली के जंतर मंतर पे किया जाए, पूरे देश के लोगों को बुलाया। चंद्रशेखर रावल तो पहले ही अपना नहीं, चंद्रशेखर रावण यूथ लीडर है और वो नब्ज को समझता है, पकड़ता है, इसलिए मैं उसकी इज्जत करता हूँ। वो चंद्रशेखर जी हमारे जाति के आधार पे हमारा उत्पीड़न और हमारा जलालत कर सकते हैं भाई, उसमें हम उनको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन एज एक नौजवान लीडर के वजह से मैं उनका समर्थन और साथ देता हूं। मैं अपने आप को संकुचित किसी जाति और मजहब में नहीं कर सकता। मैं एक बहता हुआ प्रेम का ऐसा सागर हूं जिसे किसी जाति और धर्म का बंधन हमको बांध नहीं सकता। आखिरी सवाल रहेगा मिश्रा जी कि 2-3 महीने में लोकसभा का चुनाव होना है और ये आंदोलन चल ही रहा है, क्या लगता है इसका कुछ असर होगा? नहीं, ये आंदोलन चलना चाहिए और इस आंदोलन को और बृहद करना चाहिए। हम चुनाव का बाइकाट करने का अपील करते हैं तमाम राजनेताओं से कि आप चुनाव का बाइकाट करिए और जो भी डिमांड है भानु प्रताप जी का ईवीएम को लेकर के, महमूद पराचा जी का, उसको सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और इलेक्शन कमीशन तक उसका सत्यता से परीक्षण करें। वो तो डेमो देने जा रहे थे, वो तो डेमो दिए भी थे, डेमो देने जा रहे थे, तमाम इंजीनियर आए हैं, वो दावा कर रहे हैं। तो क्यों भाग रही है निर्वाचन आयोग, क्यों भाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? अच्छा देखो, ईवीएम पर सवाल उठ रहा है तो पनपना रहे हैं, छटपटा रहे हैं भाजपाई, काहे? और कोई नहीं, खाली यही, और इसी की सरकार है और इसी की सरकार बन रही भी यहाँ से। तो इसका यह मतलब है कि चोर के दाढ़ी में तिनका है। तुम चोर हो, लुटेरे हो, जनमत को लूटे, देश को लूटे, बहन बेटियों की इज्जत को लूटे, लेकिन अब नहीं लूट पाओगे क्योंकि भानु प्रताप जाग गया है। और महमूद पराचा भी, उसके साथ बनारस वाले मिश्रा जी भी आज आपके साथ, ऐसे ही तमाम लोग हैं जो जुड़ते जाएंगे। लेकिन आंदोलनकारियों से एक निवेदन है, जब वो अपील खुले तौर पे करेंगे तब आप आएंगे, नहीं तो ये लगेगा कि भाई आप लड़ रहे हैं, उसमें क्यों हम डिस्टर्बेंस करेंगे। और राहुल गांधी जी से अपील है, पूरे कांग्रेसियों से अपील है कि तत्काल उस आंदोलन में अपना साथ और सहयोग दे करके ये इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात हमको कहने का जरिया होना चाहिए, और नहीं तो खुले तौर पर बड़ी आंदोलन होगा और आर पार होगा। चुनाव तो बाद में होगा, पहले ईवीएम का परियवता होगा गुरु। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत शुक्रिया मिश्रा जी। बनारस वाले मिश्रा से हमने बात की ईवीएम को लेकर, और जाहिर सी बात है कि दिल्ली में जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया वो चीज़ें नहीं दिखाएंगी, लेकिन जो आज़ाद पत्रकारिता है यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप देखते होंगे कि तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं और एक भीड़ जनसमूह दिख रहा है, लेकिन कहीं भी इसकी आवाज़ नहीं दिख रही है। ऐसे ही प्लेटफार्मों पर आपको आवाज़ दिखेगी। मिश्रा जी भी उसी आवाज़ को उठाते हैं और उन्होंने वादा किया कि अगर उन लोग बुलाएंगे इनको तो ये शामिल होंगे और आंदोलन को बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उबैद, बनारस से, आप देख रहे थे PRB।